अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। आज 9 नवंबर 2024 है और दिन है हफ्ते का, और आज एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है सवाबी में पीटीआई तहरीक इंसाफ का। और ये एक फ़ाइनल जलसा है जिसे जो है ऑर्गेनाइज़ किया है तमाम रहनुमाओं ने मिलकर, और आज उसमें लाए अमल का ऐलान किया जाएगा कि आइंदा अब जो है वो एहतजाज किस नौयत का होगा। इमरान खान साहब ने जेल से बाकायदा तौर पर एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि अब फैसले जो हैं वो रोडों पर, सड़कों पर होंगे और फैसले अवाम करेगी। अब अवाम जो है वो जो है अपना हक इस जो है नाहेल, नाकाम और जो है जाहिल हुकूमत से लेगी। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चले कि जलसे का ऐलान होते ही हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी हैं। जिस तरीके से पहले करते आए हैं वो तमाम चीज़ें अब ज़ाहिर है अब जो है वो पंजाब की हदूद में तो जलसा नहीं है, सवाबी में होने जा रहा है। तो लिहाजा अब सवाबी में जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया है, वहाँ पर कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, भारी नफरी खड़ी की गई है, क्योंकि इमरान खान साहब का बाकायदा तौर पर एक ऐलान था कि जो भी रहनुमा कारकुन, जो रहनुमा हमारे जो हैं वो इस जलसे में ना पहुँचे तो उनकी रुकनीत कैंसिल कर दी जाएगी। और जो टिकट होल्डर्स हैं उन्हें टिकट नहीं इशू किया जाएगा, और आइंदा वो इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ सकेंगे। तो इसलिए अब हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीके से भी जो है बड़ी तादाद जो है वो जलसे में ना पहुँचे, और फिर जो है वो लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ से बाहर हो जाएं और तहरीक इंसाफ जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाए। लेकिन ये सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हुकूमत जिस तरीके से ये जो अपनाती है, किरदार जो अदा करती है इन सब चीज़ों में, वो आवाम में और ज़्यादा जो है जोश भर देता है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस जो है, चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो अपना पंजाब पुलिस हो, बहुत हद तक आगे जा चुकी है, और वहाँ से अब लौटना इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे, कल भी हमने देखा, जिस तरीके से कराची में सिंध के सदर पीटीआई के अलीम आदिल शेख अपने काफ़िले के साथ जब सवाबी जलसे के लिए रवाना हुए, तो कराची ही में उनको बहुत जगह पे जो है वो रुकावटों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनको काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनकी बहुत जगह पर जो है उनकी तल्ख़ कलामी भी हुई, और हमने ये भी देखा है कि बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। और पुलिस वालों ने जिस तरीके से गालियाँ, जो हम कहते हैं कि एक मौज़िब तबके के अंदर इस चीज़ का मतलब एक सरकारी अफसर को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और यही लैंग्वेज अगर जब वर्कर्स और आवाम इस्तेमाल करती है तो ये कहते हैं कि ये बदतमीज़ हैं, इन्हें बदतमीज़ जमात है, बदतमीज़ी सिखाई गई है। लेकिन ये जो सरकारी अहदों पर फाइज हैं, जो जिस तरीके से इन्होंने गालियाँ दी हैं सरेआम, जो कि रिकॉर्डेड हैं, तो वो क्या बहुत ही नेक काम किया है इन लोगों ने। लानत हो ऐसी पुलिस के ऊपर भी, और लानत हो इस ऐसी हुकूमत के ऊपर भी। ये लानत के काबिल है। अगर इससे आगे कोई चीज़ होती तो हम वो भी कहते कि इस हुकूमत के लिए वो है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने इस वक्त जो है माहौल क्रिएट किया हुआ है, और कुर्सी से चिपके रहने का इन्होंने जो एक अहद कर रखा है, इन लोगों के लिए ये सब कुछ आसान है, क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त जाग नहीं रही है। लेकिन जिस वक्त अगर आवाम जाग गई और अगर आवाम जो है सड़कों पर आ गई, तो ये हुकूमत और ये जो लानती लोग हैं हुकूमत के, और ये जो पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, जो सिंध पुलिस के अफसरान हैं, इन्हें भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा।
दूसरी जानिब हम बताएं, कल जो जलसा था कोयटा के अंदर, जिस तरीके से उस जलसे के अंदर स्ट्रेट फायरिंग की गई है, पीटीआई के तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनों को ज़ख्मी किया गया है। वहाँ खुलेआम डंडे चले हैं, उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है, उसके बाद उन्होंने जो है अरेस्ट किया है बहुत से लोगों को। लेकिन जलसा फिर भी हुआ, वहाँ पे पुलिस अवाम आमने सामने थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पर लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया था वो काबिल मज़म्मत है। और ये तमाम चीज़ें इसका मुंह बोलता सबूत है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो है जो डिलीवर करने में अपने जो अपनी खसूसियात थी वो डिलीवर करने में नाकाम हुई है। और अब जो है उनके पास एक ही रास्ता है तशद्दुद का, कि मार के जुल्म से इन लोगों को चुप कराया जाए और अपनी सीट बचाई जाए। ये इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्योंकि इस वक्त मेन क़यादत तो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। कोई अपना इलाज कराने के लिए, कोई डॉक्टर चेकअप के लिए, कोई गले की सर्जरी कराने के लिए, इस तरह के इलाज जो कि पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते। और इनके दावे हैं कि पाकिस्तान में सेहत का सिस्टम बहुत अपडेट कर दिया गया है, हर चीज़ मुहैया है, लेकिन इनके अपने इलाज यहाँ नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं लोग वो कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए जो है भेड़ बकरियाँ हैं, उनके लिए जो है इस तरह की सहूलियात ही काफ़ी हैं कि डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से जो है वो सरकारी अस्पताल के अंदर ड्यूटी दें और उसके बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक्स को टाइम दें। लेकिन दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताएं कि इस वक्त सवाबी जलसे की जो सूरत हाल है, वहाँ पर एक ईद का समा है, जश्न का समा है। ऐसा लगता है कि 14 अगस्त 1947 का दिन है और पाकिस्तान आज़ाद होने का ऐलान होना है। और लोग वहाँ पर जो जमा हो रहे हैं, लोग रात से ही वहाँ पे डेरे डाले हुए हैं। सर्दी की कैफियत है, सर्दी के अंदर माहौल सर्द है, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने वहाँ का माहौल गरमा के रखा हुआ है। पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं और तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया है, लाइटिंग्स की गई हैं। और अब जो है आज वो दिन आ गया है 9 नवंबर, जब का जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो आवाम से मशवरा करेंगे, आवाम से उनकी राय लेंगे। और आज आवाम से जो है वो आवाम बताएगी कि आज के बाद एहतजाज किस तरह का होना है और ख़ान साहब को जो है किस तरीके से रिहाई दिलवानी है। और दूसरी जानिब आवाम के तासुरात, जब कल हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आवाम का ये जो आवाम की ख्वाहिश है कि अगर ये बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा नहीं करते तो फिर हम अडियाला की तरफ मार्च करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हुकूमत करती रही है, इससे पहले भी कंटेनर्स लगा के रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची, अब कोयटा के अंदर जिस तरीके से इन्होंने फतसाइत का एक बाप रकम किया है वो काबिल मज़म्मत है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे बेगुनाह लोगों पे पुरअमन शहरियों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, स्ट्रेट फायरिंग की गई है, आंसू गैस शेलिंग की गई हैं और रबड़ की गोलियां बरसाई गई हैं, तो गिरफ्तारियां हुई हैं, मारपीट हुई है, डंडे बरसाए गए हैं। और ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी अब जो है लाइफ टाइम के लिए ये हुकूमत इस इक़्तिदार पर आ गई है और अब हम लोग कहीं नहीं जा रहे और हम जो मर्ज़ी करें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है ज़वाल लाजमी आता है। और अब ये देखना ये है कि इस वक्त हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती चली जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त जुडिशली भी कुछ फ़ैसले ऐसे कर रही है जिसकी वजह से हुकूमत परेशान है और तरमीम पे तरमीम जो है लाने पर जो है वो काबिज़ हो चुकी है। क्योंकि उनके लिए मसले मसाइल इस वक्त इतने बढ़ गए हैं कि वो एक तरमीम लाते हैं तो उसका तोड़ हो जाता है, तो वो फिर उसके तोड़ के लिए दूसरी तरमीम ला रहे हैं। इस वक्त देखना ये है कि किस तरीके से जो है ये हुकूमत अपने आप को बचा सकती है इस अवाम के मोमेंटम से, अवाम के समंदर से, अवाम के एहतजाज से। क्योंकि अवाम पर जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त, अब जैसे आपको पता है कि अब थोड़े दिनों के बाद जो है वो IMF का एक वफ्द जो है पाकिस्तान आ रहा है और उन्होंने बताया है कि मिनी बजट लाया जाएगा, टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे और बहुत सी चीज़ों के ऊपर, जैसे बिजली है, गैस है,
पेट्रोल है, इनकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, इन पे टैक्स की जो है शरह भी बढ़ाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आवाम के लिए तो इस वक्त जो है एक डरावना ख्वाब है। तो आवाम जो है वो देख रही है कि कोई ऐसा शख्स आए जो इस आवाम को इस दलदल से निकाले। तो आवाम का 70% 72% जो है आवाम का ये मौक़िफ़ है कि इमरान ख़ान के दौर के अंदर जो हुकूमत है वो जिस तरीके से काम कर रही थी, जिस तरह से सेहत कार्ड चल रहा था, हमने उस पर बाकायदा इलाज करवाया है, हमने प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाया है, जिस तरह से लंगर खाने चल रहे थे, जिस तरह से कोरोना के अंदर बिजली के बिल माफ़ किए थे, जिस तरीके से पनाहगाहें बनाई गई हैं, दस्तरखान लगाए गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो किसानों को रिलीफ दिया था, ये तमाम चीज़ें जो है ये जो है उनका जो है उनके लिए ये सज़ा बन गई है इमरान ख़ान साहब के लिए। तो इमरान ख़ान साहब के लिए आवाम का ये कहना है कि वो आएंगे तो मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा, क्योंकि ये लोग जो इस वक्त 40 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कानून अपने लिए बनाते हैं और अपने पैसे छुपाने के लिए बनाते हैं। किस तरीके से 6000 से 6040 या इस तरीके का इतने करोड़ रुपए जो हैं, अरबों रुपए नवाज़ शरीफ साहब ने जो है माफ़ करवाए हैं कर्ज़े के। और जो कहती थी कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो PIA ख़रीदने के ऊपर तुली हुई हैं। और जिस तरीके से वो अय्याशियाँ कर रही हैं, जिस तरीके से वो एयरफोर्स के पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज़ पे सफ़र कर रही हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। किस तरीके से ये लोग जो है आवाम के साथ खेल खेल रहे हैं, आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मेन मीडिया को इन्होंने कवर करके रखा हुआ है ताकि आवाम तक वो बातें, वो हकाइक ना पहुंच सके कि जो अंदरूनी कहानी है। लिहाजा वीलॉगर्स जो हैं, जो न्यूज़ चैनल्स अपने चला रहे हैं यूट्यूब पर, वो आप तक ये तमाम बातें पहुंचाते हैं, लेकिन उनके लिए भी इस वक्त मुश्किलात खड़ी की गई हैं। उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उन्हें घरों से उठाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। और ये तमाम चीज़ें इस वक्त मुझ समेत तमाम सहाफ़ी हज़रात इसका शिकार हैं। तो लिहाजा लेकिन हम लोग पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारा कोई ज़ाती ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं है, या हम लोग ज़ाती तौर पे जो है तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ़ हक़ सच की बात करते हैं कि जो सच है वो आवाम के सामने आना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि फ़ायरवॉल एक्टिव हो चुका है। 40 अरब रुपए ख़र्च करके इस हुकूमत ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये यूट्यूब और सोशल मीडिया को बैन करने के लिए, ताकि हक़ सच की आवाज़ आप तक ना पहुंच सके, फ़ायरवॉल एक्टिव किया है ताकि जो है हमारी आवाज़ आप तक ना पहुंच सके। ट्विटर्स को बंद किया हुआ है, VPNs के ज़रिए चल रही है, और IT सिटी बनाने ये हुकूमत जा रही है। तो ये मतलब एक मजाक इस हुकूमत ने आवाम के साथ बना दिया है। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ आप समेत तमाम लोगों तक जाए और लोगों के अंदर एक शऊर पैदा हो कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। और दूसरी जानिब आपसे ये भी गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारी कोशिश आपको कैसी लगती है, क्योंकि हम लोग अपनी जान हथेली पर रख कर ये वीडियो बनाते हैं आपके लिए। जिस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन इस बात ये अल्फाज ये सुनने के बाद ये हुकूमत हमारे पीछे जो है लोगों को लगा देती है, एजेंसियों को लगा देती है, पुलिस को लगा देती है, ताकि हमें जो है हरासा किया जाए, हमें धमकाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे साथ चलती आ रही हैं। तो लिहाजा हम लोग फिर भी हक सच के आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला आप तक अपनी बात पहुँचाते रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवाबी जलसे की सूरत हाल मज़ीद आपको अगले व्लॉग में मैं बताऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।